अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ईद का दूसरा दिन था, हम सब वाकई बहुत थके हुए थे। रमज़ान की थकन ही डिफरेंट होती है, तो हम लोगों को कहीं दूर जगह वक्त तो जाना नहीं था। तो हमने सोचा कि बच्चों को ईद की छुट्टियाँ हैं, कहीं घुमाने लेके चलते हैं। तो हम लोग दोबारा सूख करिया आ गए। पहले तो मुझे लगा कि शायद मगरिब की वजह से जो है रश यहाँ कम है, या तो फिर हम जल्दी आ गए हैं इसलिए यहाँ रश कम है। बट यहाँ वैसे ही लोग बिल्कुल भी नहीं थे। इस बार ईद में मुझे लोग इतने नज़र ही नहीं आए। जो भी घूमने की जगहों पे हम गए थे बहुत कम थे, यानी कि नॉर्मल डेज़ में जितना यहाँ रश होता है ना, उसका आधा भी नहीं था। शायद वेकेशंस ज़्यादा थी, लॉन्ग वेकेशन थी, तो लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ चले गए होंगे, क्योंकि यहाँ से करीब ही पड़ता है दुबई, बहरीन वगैरह। और फिर रियाद और दमाम वगैरह में ना बड़े अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स लगाए थे ईद के। तो मे बी इस वजह से लोग उधर चले गए होंगे, जिसकी वजह से हमारी सिटी में इतना रश नहीं था। खैर, हमने फिर बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट झूलों में बिठाया, और ये जो है मेरे बच्चों की सबसे फ़ेवरेट है। तो इसमें इन्होंने बड़ा एंजॉय किया। और इसमें क्या होता है कि बच्चे अच्छा खासा थक भी जाते हैं, तो उसके बाद ज़्यादा ना मतलब फिर इतना तंग भी नहीं करते। उसमें ही इतना थक जाते हैं कि उनको और किसी में इतना बैठने की ना नहीं होता। बट स्टिल हम लोग ने पहले इनको जो नॉर्मल राइड्स होती है ना उसमें इनको बिठाया था, क्योंकि हमें पता था कि इनमें ये लोग अच्छा खासा थक जाएंगे। इसलिए हमने पहले इनको जो नॉर्मल राइड्स होती हैं उनमें बिठाया था, और उसके बाद यहाँ लेके गए थे। तो मेरे बच्चों को ज़िप लाइन पे जाने का बहुत दिल कर रहा था, तो मगर जब हम लोग यहाँ पे आए तो ज़िप लाइन बंद थी, क्योंकि रश इतना नहीं था। तो इन्होंने जो इस तरह से मेजर मतलब बड़ी बड़ी जो राइड्स थी या चीज़ें थी ना, वो इन्होंने बंद की हुई, जो ज़िप लाइन उन्होंने बंद की हुई थी। उसके बाद ये जो क्लाइंबिंग की जगह थी, इधर इन्होंने कहा हमें आना है। और मेरी बेटी ने बड़ी कोशिश की, उसके बाबा ने भी बड़ी कोशिश की कि वो कर ले, बट वो थोड़ा ऊपर चढ़ती थी। बट माशाल्लाह माशाल्लाह उसने बहुत कोशिश की ऊपर चढ़ने की, और मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो इतना कर लेगी। उसने काफ़ी किया। तो मैं सो ये कही थी कि शूज़ पहनो तो आप इजीली कर लोगे, बट उसने तो ये सुनना नहीं था। उसने कहा नहीं, मैंने शूज़ के बगैर। असल में उसकी सैंडल थी, जिसकी वजह से उसने वो उतार दी थी। अगर शूज़ होता तो फिर वो पहन के रखती। खैर, इसने बहुत कोशिश की क्लाइंब करने की टॉप तक, बट काफ़ी ऊपर जाके ना वो थोड़ा सा डर जाती थी। तो यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा था, और अब माशाल्लाह वो कहते हैं ना वक्त के साथ साथ बच्चे सीखते हैं। जब ये थोड़ा छोटा था और ये क्लाइंबिंग करता था, तो ये पूरा मतलब कर नहीं पाता था। तो मेरा बड़ा दिल दुखता था कि ये नहीं कर सक रहा है। और इसके साथ जो दूसरे बॉयज़ होते थे, कुछ इसकी एज के होते थे या कुछ इससे बड़े होते थे, तो वो कर लेते थे क्लाइंब पूरा। तो मुझे बड़ा दिल दुखता था कि मेरा बेटा क्या कमज़ोर है जो नहीं कर पाता है। बट अब माशाल्लाह माशाल्लाह से ये मतलब कर सकता है, तो देख के बड़ी खुशी होती है। तो इसके कंपैरिज़न जो मेरा बेटा है अब्दुल्ला, उसको थोड़ा मसला होता है। तो मगर वैसे शुरू में मैं कहती हूँ बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाते रहनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं कर पा रहे। हम इनको करवाते रहेंगे ना, तो आखिर इनके अंदर भी मतलब वो विल पावर आती है कि वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम इसको हर हाल में करेंगे। तो जितना ऊंचा इस बार मेरा छोटा बेटा गया है ना, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो जाएगा और वो कर सकेगा। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसने फाइनली गया था। और मैं वही अभी वीडियो में देख रही हूँ कि इसने इसको टच भी किया था। मतलब इस ये ना बड़ी कोई प्राउड, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी प्राउड मोमेंट्स होती हैं, स्पेशली उन बच्चों के साथ जो इतना एक्टिव नहीं होते हैं, और फिर जब वो कुछ करते हैं। अब पेरेंट्स के लिए तो छोटी छोटी चीज़ें ही जो है वो मतलब बड़ी फ़ख्र की और बड़ी मतलब खुशी की बातें होती हैं। तो ये मैं यहाँ पे मुझे फिर भूख लगने लग गई थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं बलीला लेने जा रही हूँ। बलीला बेसिकली जो है चने होते हैं जो कि बॉइल्ड होते हैं, और उसमें थोड़े से वेजिटेबल्स, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्यूकम्बर्स और कैरेट्स और बीट रूट डाला था, और साथ में कुछ सॉसेस वगैरह ये लोग डालते हैं, कुछ स्पाइसेस डालते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। और चने तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद हैं, तो डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप्स के चने मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। और इसमें कोई ऑयल वगैरह इस तरह से कुछ नहीं होता, तो ये मुझे बड़ा मतलब मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बलीला बनवा के गई थी, और फिर मैंने आराम से बैठ के ना इसको एंजॉय किया, क्योंकि मुझे इतना भूख लग रही थी ना। तो जब मैं वहाँ गई तो फिर बच्चे ऑलरेडी राइड्स ले रहे थे। इस बार यहाँ पे इतना रश नहीं था, तो मतलब इजीली जो है जो भी झूले में बच्चों ने बैठने या जो भी एक्टिविटी इन्होंने करनी है ना,
बड़ा ही कोई ईज़िली हमें वो सब मिल रहा था। तो ये था कि हमें ना वेटिंग नहीं करनी पड़ी थी, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत रश होता है। इतना मतलब रश होता है ना कि आपको आधा घंटा जो है, जैसे जो क्लाइंबिंग है या ज़िप लाइन है उसमें मतलब अच्छा ख़ासा वेट करना पड़ता है। और फिर इसके बाद इशा की अज़ानें हो गई थी, तो हम लोग बस ऐसे ही रैंडमली घूम रहे थे क्योंकि फिर सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो फिर हमने अपने बच्चों को 10-10 रियाल दिए, हमने कहा जाओ तुम लोगों को जो ख़रीदना है वो ख़रीदो। तो इन्होंने अपने लिए यहाँ शवरमा लिया था खाने के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि इनको लेने दें जो इनका दिल करता है। तो इन्होंने शवरमा लिया था, तो वो शवरमा असल में 5 रियाल का था और ये लोग बड़े खुश हो गए थे कि ना 5 रियाल का है। और फिर उन्होंने अपने लिए जूसेस वगैरह ले लिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी बच्चों को ना खुद से भी लेने देना चाहिए ताकि उनको थोड़ा आइडिया हो चीज़ों के बारे में। और फिर हमें कुछ सही से खाना था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अलबेक चलते हैं लेने। तो फिर हम लोग अलबेक चले गए थे, वहाँ से अपना खाना लिया था हम लोग ने, मेन ब्रोस्ट और नगेट्स वगैरह ले लिए थे। तो बस ये था हमारा ईद का सेकंड डे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों का ईद का सेकंड डे कैसे गुजरा, थर्ड डे कैसे गुजरा, मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।